नमस्कार, आप सबका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं मस्तिष्क। मस्तिष्क के 3 भाग हैं, जिसमें अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अपन आज अग्र मस्तिष्क से शुरू कर रहे हैं। नंबर 1, अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में एक विशेष संरचना पाई जाती है, जिसको कहते हैं ग्रान पिंड। ये अग्र मस्तिष्क में जो प्रमस्तिष्क होता है, उसके अधर तल में पाए जाते हैं। ग्रान पिंड प्रमस्तिष्क के अधर तल पर पाए जाते हैं। ये गंध, उद्दीपन के केंद्र होते हैं, यानी जो सूंघने की शक्ति होती है उनका केंद्र कहाँ होता है? अग्र मस्तिष्क में ग्रान पिंड। फिर अपन देख रहे हैं अग्र मस्तिष्क का प्रथम भाग, जिसे कहते हैं प्रमस्तिष्क। इसको कहते हैं सेरिब्रम। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। सबसे बड़ा भाग जो मस्तिष्क का 80% भाग का निर्माण करता है। इसमें एक विशेष संरचना पाई जाती है, जिसे कहते हैं अनुदैर्ध्य विदर। ये अनुदैर्ध्य विदर प्रमस्तिष्क को 2 भागों में बांट देता है। अनुदैर्ध्य विदर प्रमस्तिष्क को 2 भागों में विभाजित करता है। यानी ये प्रमस्तिष्क में एक विशेष संरचना पाई जाती है। कौन सी? अनुदैर्ध्य विदर। ये प्रमस्तिष्क को 2 भागों में विभाजित कर देती। ये 2 भाग हैं, दायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध और बायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध। दायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध तथा बायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध। इन दोनों गोलार्धों को एक विशेष संरचना कार्पस कैलोसम इन प्रमस्तिष्क को विभाजित यानी 2 भागों में विभाजित करने वाली संरचना अनुदैर्ध्य विदर, और दोनों गोलार्धों को जोड़ने वाली संरचना है कार्पस कैलोसम। कार्पस कैलोसम दोनों गोलार्ध को जोड़ती हैं। एक और विशेष बात, प्रमस्तिष्क का बाहरी भाग एक द्रव पाया जाता है, जिसे बोलते हैं धूसर द्रव।
धूसर ध्रुव का तथा आंतरिक भाग श्वेत ध्रुव का बना होता है। प्रमस्तिष्क का बाहरी भाग धूसर ध्रुव का, जबकि आंतरिक भाग श्वेत ध्रुव का बना होता है। प्रमस्तिष्क आपके सोचने या तथा तर्क शक्ति समझने तथा मेमोरी यानी याददाश्त का नियंत्रण करता है। देखिए प्रमस्तिष्क, ये मस्तिष्क का पहला भाग है अग्र मस्तिष्क, जिसे अपन एक और नाम देते हैं प्रोसेनसिफेलॉन। इसमें ग्रानपिंड पाए जाते हैं जो प्रमस्तिष्क के अधर तरल में पाए जाते हैं। ये गंध उद्दीपनों के केंद्र होते हैं। फिर अग्र मस्तिष्क का प्रथम भाग प्रमस्तिष्क या जिसे बोलते हैं सेरिब्रम, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है तथा मस्तिष्क का 80% भाग का निर्माण कौन करता है? प्रमस्तिष्क करता है। इसमें एक विशेष रचना पाई जाती है जिसे बोलते हैं अनुदैर्ध्य विदर। ये अनुदैर्ध्य विदर प्रमस्तिष्क को दो भागों में बांटती है, एक दायां भाग प्रमस्तिष्क गोलार्ध तथा बायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध। इन दोनों गोलार्धों को जोड़ने वाली संरचना कहलाती है कार्पस कैलोसम। दोनों गोलार्धों को ये जोड़ती हैं। प्रमस्तिष्क का बाहरी भाग धूसर ध्रुव का तथा आंतरिक भाग श्वेत ध्रुव का बना होता है। यह हमारा प्रमस्तिष्क सोचने, तर्क शक्ति, समझने तथा स्मृति का नियंत्रण करता है। यह हो गया आपके अग्र मस्तिष्क का प्रथम भाग प्रमस्तिष्क। फिर अपन देखते हैं इस अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग जिसे अपन कहते हैं अग्र मस्तिष्क पश्च या डायनसिफेलॉन। प्रोसेनसिफेलॉन का दूसरा भाग जिसे बोलते हैं डायनसिफेलॉन या अपन इसको बोलते हैं अग्र मस्तिष्क पश्च। इसमें आगे और 3 भाग पाए जाते हैं। नंबर 1 एपिथैलेमस। इसके मध्य भाग में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे अपन कहते हैं पीनियल काय ग्रंथि या पीनियल बॉडी ग्रंथि। ये कहाँ पाई जाती हैं? डायनसिफेलॉन का जो प्रथम भाग है जिसे अपन एपिथैलेमस कहते हैं, इस एपिथैलेमस के मध्य भाग में या केंद्रीय भाग में क्या पाई जाती हैं? पीनियल काय ग्रंथि। इसका दूसरा भाग है थैलेमस। यह इस डायनसिफेलॉन का 80% भाग का निर्माण करता है। क्या करता है ये? थैलेमस डायनसिफेलॉन का 80% भाग का निर्माण करता है। ये जो संवेदनाएं आती हैं यानी
जो शरीर से संवेदनाएं आती हैं तथा मस्तिष्क से वापस संदेश जाते हैं, इन दोनों का संगम बिंदु होता है। यानी संवेदना व संदेश, या अपन कह सकते हैं इसको जो अपन चालक नर्व या प्रेरक, संवेदना तथा प्रेरक दोनों का संगम बिंदु होता है। या इसे अपन कह सकते हैं प्रसारण केंद्र। प्रसारण केंद्र भी कह सकते हैं। इसे अपन क्या कह सकते हैं? प्रसारण केंद्र भी कहते हैं। फिर देखिए डाइनसिफेलियन का तीसरा भाग, हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस कहाँ पाया जाता है? इस डायनसिफेलियन के सबसे नीचे वाला पार्ट। इस डायनसिफेलियन के केंद्रीय भाग में पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। डायनसिफेलियन के केंद्रीय भाग में पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। यह पीयूष ग्रंथि के जो हार्मोन हैं उनका मोचन तथा निरोधन का कार्य करता है। यह अपन कह सकते हैं पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोनों का नियंत्रण करता है। यानी ये पीयूष ग्रंथि के हार्मोन का नियंत्रण करता है, इसलिए इसे मास्टर ऑफ मास्टर यानी मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, या इसे अपन क्या कहते हैं? हेडमास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि शरीर के ताप का नियंत्रण करती, ये हाइपोथैलेमस किसका नियंत्रण करती हैं? मानव के शरीर के ताप का नियंत्रण करती हैं। हाइपोथैलेमस ये किसका केंद्र, इसके केंद्रीय भाग में कौन सी ग्रंथि उपस्थित है? पीयूष ग्रंथि उपस्थित है। पीयूष ग्रंथि के ये हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि के जो हार्मोन हैं उनका नियंत्रण करती हैं। मानव के शरीर यानी हाइपोथैलेमस मानव के शरीर के ताप का नियंत्रण करती हैं। इसलिए हाइपोथैलेमस को अपन पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण करने के कारण इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। हाइपोथैलेमस भूख, नींद, घृणा, प्यार आदि का केंद्र है, ये इन सब का केंद्र होता है। ये तो हो गए आपके अग्र मस्तिष्क यानी प्रोसेनसिफेलॉन का दूसरा भाग, जिसे अपन बोलते हैं डायनसिफेलॉन या अग्र मस्तिष्क पश्च। इसके 3 भाग हैं। एपिथैलेमस जिसके ऊपर या केंद्रीय भाग में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? पीनियल काय ग्रंथि। फिर आता है ये थैलेमस में डायनसिफेलॉन का कितना % भाग है? ये 80%, यानी डायनसिफेलॉन का सबसे बड़ा भाग है थैलेमस। ये संवेदना तथा प्रेरक दोनों का
संगम बिंदु हैं, इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं, प्रसारण केंद्र भी कहते हैं। हाइपोथैलेमस, ये इसके केंद्रीय भाग में पीयूष ग्रंथि उपस्थित होती हैं। पीयूष ग्रंथि के हार्मोन का नियंत्रण कौन करता है, हाइपोथैलेमस, इसलिए अपन इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि या हेडमास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मानव के शरीर का ताप का नियंत्रण कौन करता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस भूख, नींद, घृणा, प्यार आदि का केंद्र होता है। फिर अपन देखते हैं मस्तिष्क का दूसरा भाग। पहला तो हो गया अग्र मस्तिष्क, दूसरा भाग है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क यह मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग होता है। यह मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग होता है। इसमें इसके दो भाग होते हैं। नंबर एक कुर्रा सेरिब्राई, कुर्रा सेरिब्राई, यह कुर्रा सेरिब्राई अग्र मस्तिष्क को पश्च मस्तिष्क से, अग्र मस्तिष्क को पश्चिम मस्तिष्क से जोड़ने का कार्य करता है। जोड़ने का कार्य करता है। अग्र मस्तिष्क यानी ये कुर्रा सेरिब्राई अग्र मस्तिष्क को पश्चिम मस्तिष्क से जोड़ने का कार्य करता है। दूसरा भाग है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ये चार उभारों से, यानी मध्य मस्तिष्क में चार उभार पाए जाते हैं। जिन्हें अपन कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। इसमें से दो अग्र उभार आपके दृष्टिपिंड होते हैं, जबकि ये हो गए आपके अग्र उभार, और दो पश्च उभार। पश्च उभार ये आपके सुनने से संबंधित होते हैं। सुनने के संबंधित होते हैं, ये आपके सुनने के संबंधित होते हैं। इनका संबंध सुनने से होता है। ये हो गए आपके मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क के दो भाग, एक कुर्रा सेरिब्राई और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ये चार उभारों से इसका निर्माण होता है। अग्र मस्तिष्क ये दृष्टिपिंड होते हैं, तथा पश्च भाग ये सुनने से संबंधित होता है। फिर अंतिम भाग जिसे अपन बोलते हैं पश्च मस्तिष्क, उसके तीन भाग होते हैं, अनुमस्तिष्क, पोन्स भाग, मेडुला ऑब्लिंगेटा। पश्च
मस्तिष्क, ये आपका तीसरा भाग। इसमें प्रथम भाग अपन देखते हैं अनुमस्तिष्क को। अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क ये दो पालियों में विभक्त होता है, जिसकी दोनों पालियां पोन्स भाग से जुड़ी होती हैं। अनुमस्तिष्क यह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। पहला सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क था, जो अग्र मस्तिष्क का भाग था, जबकि दूसरा सबसे बड़ा भाग अनुमस्तिष्क, जिसे अपन सेरिबेलम भी कह सकते हैं। सेरिबेलम ये दूसरा सबसे बड़ा भाग है। इसमें भी श्वेत द्रव्य, धूसर द्रव्य बाहर की ओर तथा श्वेत द्रव्य अंदर की तरफ पाया जाता है। अनुमस्तिष्क इच्छिक पेशियों पर नियंत्रित करता है, यानी आपका अनुमस्तिष्क ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण करता है। ऐच्छिक पेशियाँ कौन कौन सी? आपका लिखने का जो कार्य होता है, लिखना, दौड़ना, चलना आदि का नियंत्रण कौन करता है? अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम करता है। फिर दूसरा भाग होता है इसका, ये तो हो गया पश्चिम मस्तिष्क का पहला भाग अनुमस्तिष्क। दूसरा भाग है पोन्स। पोन्स वेरुलोई। ये पोन्स वेरुलोई अनुमस्तिष्क की दोनों पालियों को जोड़ने का कार्य करता है। दोनों पालियों को जोड़ता है। पोन्स वेरुलोई क्या कार्य करता है? अनुमस्तिष्क की दोनों पालियों को जोड़ने का कार्य करता है। इसमें श्वसन को नियंत्रित करने के लिए विशेष केंद्र पाए जाते हैं। फिर अंतिम भाग होता है आपका मेडुला ऑब्लुंगेटा। मेडुला ऑब्लुंगेटा यह अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रित करता है। यह अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अनैच्छिक क्रियाएं कौन कौन सी? आपके हृदय धड़कन,
श्वसन की क्रिया, जो आपके आंतों में भोजन की क्रियाएं होती है या कर्मानुकुंचन की क्रियाओं को निरंतर करता है। ये उल्टी या भोजन के निकलने आदि जो आपकी अनैच्छिक क्रियाएं होती है उन सबको कौन नियंत्रित करता है? मेडुला ऑब्लिगेटा। ये मेडुला ऑब्लिगेटा आगे मेरुरज्जु से जुड़ता है। अब अपन एक भाग जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का है जिसे अपन कहते हैं मेरुरज्जु, वो देख लेते हैं। ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का दूसरा भाग है। प्रथम भाग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का प्रथम भाग मस्तिष्क था। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का दूसरा भाग मेरुरज्जु। स्पाइनल कॉर्ड, यह एक तंत्रिका तंत्र से तंत्रिका कोशिका से बनी लंबी बेलनाकार तथा खोखली संरचना होती है। खोखली संरचना है। इसके चारों ओर एक हड्डी का कठोर आवरण पाया जाता है जिसे अपन कहते हैं रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड। रीढ़ की हड्डी यानी आपके मेरुरज्जु के चारों तरफ, मेरुरज्जु के चारों ओर हड्डियों का आवरण पाया जाता है जिसे अपन रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। उसके बाद इसमें भी मस्तिष्क की तरह 3 झिल्लियाँ पाई जाती हैं, ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड तथा पाया मैटर। इन झिल्लियों के मध्य सेरिब्रो स्पाइनल द्रव यानी CSF पाया जाता है। मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण करता है। कौन करता है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण? मेरुरज्जु। ये आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दोनों भाग हो गए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।